इस संसार में कोई भी अपूर्ण नहीं है, अपूर्ण में ही पूर्णता होती है। और बहुत ही सुंदर कहानी है, समझना चाहें इस कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक आदमी था, उसका काम था संत के आश्रम तक पानी पहुंचाना। तो वो रोज़ 2 मटके पानी भरकर दोनों कंधों पर लकड़ी के सहारे लटकाए उस संत के आश्रम में जाता था। परंतु एक मटके में छेद था। एक मटके में छेद होने की वजह से जब तक वो संत के पास पानी पहुँचे, पानी उसमें से काफ़ी तो बह जाता था, जरा सा नाम मात्र ही रह जाता था। लेकिन जो दूसरा मटका था वो पूरा भरा रहता था। तो छेद वाला मटका बहुत दुखी हुआ। वो बहुत ही उसे दुख होता था कि मैं संत के लिए मेरे में पानी भर के लेके जाता है ये व्यक्ति, लेकिन वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मुझ में छेद है, पूरा पानी बह जाता है और मेरे मटके का पानी मेरा पानी उस संत की प्यास नहीं बुझा पाता। तो एक दिन उस मटके ने खुद ही संत से पूछा कि मैं तो रोज़ भर कर लाया जाता हूँ, पर आपके पास पहुँचते पहुँचते खाली हो जाता हूँ। मुझे बहुत दुख होता है कि मैं आपकी प्यास नहीं बुझा पाता। तो संत ने कहा कि तुम क्यों दुखी होते हो? तुम दुखी न हो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम खुद देखो। अभी तुम्हें जब ये खाली यहाँ से वो आदमी मटके लेके जाएगा ना, तो जाते समय तुम देखना, रास्ते के दोनों तरफ देखना, क्योंकि लकड़ी के सहारे 2 मटके थे। तो एक इस रास्ते की तरफ मटका रहता था, एक इस रास्ते की तरफ रहता था, बीच में वो आदमी चलता था। तो रास्ते के दोनों तरफ तुम देखना। जब मटके ने जाते समय ध्यान से देखा कि एक तरफ तो सूखा ही सूखा था और दूसरी तरफ तो हरियाली हरियाली थी, संत ने उसको बताया कि जो पानी तुमसे बहता है ना, उधर ही तो हरियाली है, फूल पत्ते उगाए हैं, और तुम तो दुखी हो रहे हो। तुम तो अपने में कभी दुखी ना हो, क्योंकि तुम्हारे छेद के कारण उसमें से जो पानी गिरता था, उस पानी के गिरने से उस सूखी धरती पर नमी आ गई और उस नमी की वजह से वहाँ पे फूल पत्ते उगाए, और उससे देखो कितने लोगों का फ़ायदा हो रहा है। और जो भरा मटका है वो तो केवल मेरे ही काम आता है, केवल मेरी ही प्यास बुझाता है, पर बहता हुआ जो मटका है, यानी तुम में अगर छेद है जिसके कारण तुम दुखी हो रहे हो, तो तुम्हारा वो छेद तो सर्व की भलाई के लिए काम आ गया। तो तुम बताओ कि तुम में कोई कमी हुई या तुम में अच्छा ही है ये। तब उस मटके को समझ में आया कि मैं तो फालतू में ही दुखी हो रहा था, बल्कि मेरी पानी की वजह से कितने लोगों का भला हुआ। अगर मुझ में छेद नहीं होता तो मैं तो केवल एक की प्यास बुझाता, यहाँ तो कितनी हरियाली, कितने फूल पत्ते उगाए, कितने लोगों का काम बन गया। और यही इस कहानी का सार है कि कभी भी हम अपने आप को दीनहीन न समझें, कभी भी हम अपने आप को कमज़ोर न समझें, कभी भी हम अपने आप को अपूर्ण न समझें। अगर प्रभु की तरफ से, उस परम पिता परमात्मा की तरफ से मुझे अपने में कोई कमी नज़र आती भी है, तो हो सकता है वो कमी ही मेरे को न जाने कितना आगे ले जाएगी, और मैं उस कमी को समझता हूँ, मानता हूँ, लेकिन मेरी उस कमी की वजह से न जाने कितने लोगों का फ़ायदा हो सकता है। और यही इस कहानी का सार भी था कि मटका तो ये सोच के दुखी हो रहा था कि मैं वहाँ तक पहुँचते पहुँचते खाली हो जाता हूँ और संत की प्यास नहीं बुझा पाता हूँ। पर उस मटके को जब पता चला कि मेरे में से पानी बहने के कारण कितने लोगों की भलाई हो गई। और यही है, अगर कोई कमी है, मेरी उस कमी की वजह से किसी का उपकार होता है, किसी का भला होता है, तो वो मेरी कमी, मेरी न जाने कितने गुणों के ऊपर भी भारी है। लेकिन ये चीज़ भी वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जिसको ज्ञान की दृष्टि होती है। और जब ज्ञान की दृष्टि हमारी हो जाएगी, तब हमको समझ में आएगा कि अपूर्ण में भी पूर्णता होती है। हरि ओम।